शुक्र है असाइनमेंट एक्सेप्ट होगी, लेट हो गया था मैं तो भाई। वैसे माहिन, मैं ओशो और बुधा को एक ही लड़ी की दो कड़ियां समझता हूँ। सर शफीक का लेक्चर तो सरासर अधूरा था। ओशो और बुधा एक लड़ी की दो कड़ियां कभी नहीं हो सकते, जैसे गालिब और साहिर नहीं हो सकते। आई सी। वैसे माहिन शिराजी, आप अपनी इस बात को किसी दलील से साबित कर सकती हैं? Of course I can, Mr. मुराद शो। ओशो एक मिस्ट्री है, एक राज है, और बुधा एक रूहानी हादसा है। क्या अब आप अपनी बात की कोई दलील दे सकते हैं? मैं जरूरी नहीं समझता। वैसे आपकी इंटेलिजेंस से मैं काफी इम्प्रेस हुआ। थैंक यू। अच्छा मुराद, छोड़े ना, मेरी बात सुने। मेरे डैडी को पता नहीं मेरी शादी की क्या जल्दी पड़ गई है। 2 दफा मुझसे रिजल्ट का पूछ चुके हैं, और इस क्रिसमस पर तो मेरी शादी का इरादा भी बना चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जुदाई की परियां मुझे अपने पैरों पे बिठा के उसे कोसों दूर ले जाए। भाई, तुमने ये सोच भी कैसे ली? तुम जिस रास्ते भी चलोगी, मोहब्बत तुम्हें मुझ तक लेकर ही आएगी। आइंदा ये जुदाई की बात मत करना। तुम्हारी जुदाई मुराद शो की मौत है। क्या जरूरी है कि इश्क बेमुराद ही रहे? माही मुराद शो की तरफ आती मौत को खुद पर ले लेगी। अब की बार इश्क बामुराद होगा माही। आइंदा ये बात मत करना। लफ्जों में बड़ा असर होता है। छोड़ो ये सब बातें, चले, क्या कहती हो? मैं जरूरी नहीं समझती। तुम्हारा ही बदला लेने की आदत ना। चलो राजी, क्रिसमस की कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। A to Z काम चाहिए। मेरे दोनों शेर यहाँ बैठे हुए हैं। जी बाबा। मैं तुम लोगों को बुलाने ही वाला था। आइए ना बाबा, आप तशरीफ रखिए। खैरियत ही बाबा? और सुनाओ, वैसे क्या हो रहा था? कुछ नहीं बाबा जान, बस क्रिसमस का मेन्यू तैयार कर रहा था और मेहमानों की लिस्ट। आप जहाँ जहाँ केक भेजते थे, हम आपकी रिवायत बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। हाँ, अगर आपका कोई काम रहता हो तो ज़रूर बताएं। वैसे मैंने थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटी जाना है। हाँ, कुछ रह तो गया बच्चों। शिराज, जरा फराज को भी बुला लो। मैंने तुम तीनों से एक जरूरी बात करनी। जी बाबा, आपने याद किया, मैं हाजिर। मुराद, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे। मैंने तुम तीनों को एक जरूरी काम सौंपना है। तुम सब ने शिराजी कबीले और शाह कबीले की दुश्मनी की कहानियां तो सुनी होंगी। जी बाबा, बचपन से। आज कोई खास बात हुई है बाबा? फिर से खून की कोई नई होली तो नहीं खेली जाने वाली? क्या हुआ है, मुझे आप बताएं। रिलैक्स रजी, बाबा परेशान मत हो। आपको पता है रजी का खून जरा ज्यादा ही गर्म है। मुझे पता है, बैठो आप। खून तो मेरा ही है, गर्म तो होगा। और आज आप लोगों के चचा सरफराज शाह अब शाह कबीले के सरदार हैं। ये तो हम सब जानते हैं बाबा। क्या हुआ है सरफराज चाचा को? हुआ कुछ नहीं, सरफराज शाह कल मुल्क वापस आ रहे। तुम्हें तीनों को कल शिराजी कबीले से अपनी अमानत देने जाना है। मैंने शिराजी को इतला कर दी है। माहिन शिराजी शाह कबीले की अमानत है, सरफराज शाह की होने वाली बीवी। उसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है। जाके उसे ले आओ, इज्जत और एहतराम के साथ। किसको लेने जाने बाबा? क्या नाम लिया आपने? माहिन शिराजी? हाँ, सही सुना तुमने, माहिन शिराजी। मेरे कुछ भरोसे के लोगों ने खबर दी है, आगा शिराजी इस क्रिसमस पे माहिन शिराजी की शादी कर रहे हैं। लेकिन हम खून का बदला नहीं भूले। मेरे बेटे का खून, तुम्हारे बाप का खून मुराद शाह
इससे पहले कि खून का खेल ये फिर शुरू हो, तुम्हें किसी भी हालत में अपने कबीले की अमानत लेके आनी है। हौसला मुराद शाह, मैं अपने चट्टान जैसे भाई को ऐसे टूटते नहीं देख सकता और ना टूटने दूंगा। तुम्हारे अब्बा मेरे भी चाचा थे, ना उनका खून माफ होगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई ज्यादती होगी। कोई मुझे बताएगा हमारे चाचा के खून से माहीन शराजी का क्या ताल्लुक है? कहाँ रहते हैं ये लोग? जल्दी बताइए मुझे। मुराद भाई, ये क्या कहानी है? राजी मेरे भाई, तुम्हें ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनना होगा। फराज, तूफान आके गुजर चुका है। शिराजी कबीले और शौक कबीले के दरमियान जो मौत का खेल चल रहा है, इसको हमेशा खत्म करने के लिए मुझे कुर्बानी देना हो। और ये सौदा महंगा नहीं है। कोई कुर्बानी नहीं देगा मुराद शाह, हम मरे नहीं, जिंदा हैं अभी। ये बाबा का हुक्म है और हमें अपना फर्ज निभाना है। उठो, अपनी इमानत लेके आते हैं। अगर तुम दोनों मुझे भाई समझते हो तो तुम्हारे लिए भी मेरा यही हुक्म है। चलो मेरे साथ। चले भाई। हाँ। चलो भाई, तुम्हें मेरे साथ चलना है। भाई भाई भाई, क्या कहना चाहती हैं आप मुहतरमा? अभी तो सिर्फ नाम मालूम कर कर आई हूँ मुराद शाह। अगर मेरी बहन माही को कुछ हुआ तो इस घिनौनी हरकत की वजह जाने बगैर वो हश्र करूंगी क्या? जरा ध्यान से मोहतरमा अपने अल्फाज को मुख्तात रखिए। राजी, हौसला। लेकिन खातून, आप इस लहजे में मुराद शाह से बात नहीं कर सकती। माफी चाहती हूँ मोहतरम, ये इस वक्त अपने हवास में नहीं है। इन्हें आगाह कर दीजिए खतून, शिराजी कबीले ने हमसे वादा खिलाफी की है और इसी नतीजे में हमें ये नागुज़ीर कदम उठाना पड़ा है। ठीक कह रहे हैं दोनों। माहीन शिराजी शौक कबीले की इमानत है। क्या? ये क्या कह रहे हैं जीनत फूफो? माहीन आपकी शौक कबीले की अमानत है? चलो मैं बताती हूँ, चलो यहाँ से। आगा जान, ये बाहर कौन सी वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं? क्या किया है आपने? और अभी तक आपने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? शाह सच कहते हैं, माहीन शिराजी शौक कबीले की अमानत है।
मैंने ही वादा खिलाफी करने की कोशिश की। तो फिर सच क्या है? क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? बताएं मुझे। आगा शिराजी, हम आपकी तजवीज़ मानकर खुद चल के आपके पास आए हैं। हम भी इस खून खराबे के हक में नहीं हैं। हम आपके तहे दिल से मजबूर हैं वीर बादशाह। सिर्फ मुफाहमत के रास्ते पर चलकर ही दोनों तरफ से जनाजे उसमें बंद हैं। मुफाहमत का रास्ता आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमारे कबीले की सदियों से रवायत चली आ रही है, जान के बदले जान, और इसके बावजूद हम आपकी तजवीज़ मानते हैं कि हम दोनों चले गए तो फिर न जाने ये खून कब तक बहता रहेगा। तो फिर देर किस बात है, सुलह की शराइत तय करते हैं। लेकिन हमारे कबीले की रवायत के मुताबिक आपने अपने बड़ी पोती का रिश्ता हमारे कबीले के सरदार के साथ करना होगा। बोलो, मंजूर है? मुझे अपने बेटे की जिंदगी के बदले आपके लिए सौदा मंजूर है। मेरी बड़ी पोती माहिन शराजी आज से शाह कबीले की अमानत है। दरखास्त है माहिन शराजी को अपनी तालीम मुकम्मल करने की। आपका ये फैसला शाह कबीले और शराजी कबीले के लिए सदियों तक यादगार रहेगा और मौत के खेल को ख़त्म करने में एक संग मील साबित होगा। और हाँ, माहिन शराजी को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ ख़तून अव्वल का दर्जा दिया जाएगा। आज से शराजी कबीला और शाह कबीला की दोस्ती का आगाज नए सफ़र से शुरू होगा। हमारी अमानत का ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो ये सच है? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मेरी आपी को इस तरह कुर्बान नहीं कर सकते आगा जान। इसीलिए मेरे बाबा इस मुल्क में वापस नहीं आते। आपने पहले क्यों नहीं बताया आगा जान? अगर ये पापा की जिंदगी की जमानत है तो ये सौदा महंगा नहीं है। आप शो कबीले से कहिए कि मुझे ले जाए। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। माइन शिराजी अब खतरे से बाहर है। आगा जान, हमें अभी इजाजत दीजिए। आगा जान, मुझे रुखसत कीजिए। मैं आपके बगैर क्रिसमस नहीं मना सकती। आपके बगैर तो मुझे जिंदगी गुजारना आता ही नहीं। पागल मत बनो, कुछ भी हो जाए मैं क्रिसमस तुम्हारे साथ ही मनाऊंगी। चलो अब रोना बंद करो। चलो मैं आपको ड्रेस चेंज करवाती हूँ। मुराद शाह, माहिन शराजी आपके साथ जाएंगी। बस एक दरखास्त है, जीनत खातून आपके साथ है। बहुत शुक्रिया आगा जान। माहिन शिराजी को बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ ले जाया जाएगा। आखिरकार वो शाह कबीले की खतून अव्वल होंगी। आप फिक्र मत करें। ओके बेटी, गॉड ब्लेस यू। चलो। गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग बाबा जान। गुड इवनिंग। खादमान, इन ख्वातीन को इत्तराम के साथ इनके कमरे में ले जाओ, जैसा कि तुम्हें मैं पहले हिदायत दे चुका हूँ। जी सरदार साहब। कल सरफराज शाह के पहुंचते ही उनका निकाह माहीन शराजी के साथ कर दिया जाएगा। सरफराज शाह, गुड इवनिंग। तू पाकिस्तान फौरी तौर ते आ जा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ। तो ठीक है, फिर असी अपना सरदार इत्थों दा अपने कबीले का नवा चुनांगे। जी खातून, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं तो सुनो, ये सरदार साहब किससे इतनी ऊंची ऊंची बात कर रहे थे? सरदार शाह, सरफराज साहब जो कि कबीले के सरदार हैं, वो मुल्क वापस नहीं आ रहे, फोन पर गुस्से में उनसे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। चलिए जीनत फूफू, घर जाने की तैयारी कीजिए। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, मेरा फर्ज पूरा हुआ। तुम्हारा फर्ज अभी पूरा नहीं हुआ माहीन शराजी। ये क्या कह रही हैं आप? मैं यहाँ कबीले के सरदार सरफराज शो के लिए लाई गई थी, जो कि अब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। मैं यहाँ से अब आज़ाद हूँ। आप घर जाने की तैयारी कीजिए। रवायत के मुताबिक शाह कबीला अपना नया सरदार चुन के उनके पाँव को हाथ लगवाएगा। उनकी रवायत जो भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप चलिए। आपके निकाह की शर्त शाह कबीले के सरदार से तय हुई थी, सरफराज शो से नहीं। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि आपका निकाह शाह कबीले के सरदार से ही होगा, नाम चाहे जो मर्जी हो। सुनिए माहीन शराजी, आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, वरना फिर से दोनों कबीलों में ना खत्म होने वाला खूनी खेल दोबारा शुरू हो जाएगा। आगा जान अपनी जान तो दे देंगे, पर इस मर्तबा अपनी जुबान से नहीं फिरेंगे। और वैसे भी आपके बाप की जिंदगी इस निकाह पर मशरूत है। आगे फैसला आपका है। या खुदाया, ये कैसा इम्तिहान है। मेरी मदद फरमा। मैंने आपको माँ बनकर पाला है, आपने भी बेटी होने का पूरा फर्ज अदा किया है। अब आप नई जिंदगी का आगाज करें, मेरी बहुत सारी दुआओं और खुशियों के साथ। बेस्ट ऑफ लक। नए सरदार निकाह से पहले माहीन खातून से कुछ बात करना चाह रहे हैं। वो इनका इंतजार कर रहे हैं, आप इनको लेकर आए। चलिए। चलो बेटी। क्या आप इस सिचुएशन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगी, या फिर जरूरी नहीं समझती? माहीन शराजी, आप? जी मोहतरमा, शाह कबीले के नए सरदार
मुराद शॉ ही हैं और आपका निकाह इन्हीं से होने जा रहा है। क्या ये आपको निकाह कबूल है? मोहतरमा, हम आपकी राय के मुंतजिर हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बाबा जान, गुड इवनिंग। प्लीज कम, प्लीज कम। मैंने कहा था ना इस दफा क्रिसमस तुम्हारे साथ मनाऊंगी। माही, मैंने भी कहा था ना, तुम किसी भी रास्ते जाओगी, मेरी मोहब्बत तुम्हें मुझ तक ले ही आएगी। इश्क बा मुराद होता है, माहीन मुराद शॉ। राजशाह और राजशाह, इस क्रिसमस पे हम सुलह और अमन का एक नया दौर शुरू करेंगे ताकि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में इंसानियत के लिए आने का मकसद पूरा हो सके। चलो बच्चों, आओ केक काटे। आए बाबा जान, आप भी हैं बाबा जान? जी जी मैं। मैं